फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2023 और 25 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है, तो आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। और दोस्तों, अब मैं ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको बाईलैंग्वेज पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, किस देश में आयोजित मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्री राम ने रजत पदक जीता है? तिरुपतियाज राजा अनिरुद्ध श्री राम हैज won silver medal in the math olympiad held in which country? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, सेकेंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगापुर सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बौद्धिक कौशल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि में तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्री राम ने प्रतिष्ठित सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज, जिसे हम लोग शॉर्टकट में सिमोक बोलते हैं, में रजत पदक जीता है। इस विलक्षण उपलब्धि में न केवल उनके परिवार और स्कूल को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? द 5th समिट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इज बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राजील, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है चीन और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में यह आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं अब। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्ष की वर्चुअल बैठकों के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। पहली ब्रिक्स समिट वर्ष 2009 में आयोजित की गई थी। ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द चेस वर्ल्ड कप? फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णन शशिकिरण, सेकेंड ऑप्शन है निहाल सरीन, थर्ड ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, फोर्थ ऑप्शन है पेताला हरि कृष्णा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द चेस वर्ल्ड कप? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी,
आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। आर प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना को हराया। फाइनल में उनका मुकाबला नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से होगा। आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सारे बेसिक पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ओम बिरला ने किस शहर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर, थर्ड ऑप्शन है चंडीगढ़, फोर्थ ऑप्शन है पटना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ओम बिरला ने किस शहर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में। कहाँ किया है दोस्तों सम्मेलन का आयोजन? उदयपुर में किया है। चलिए आगे बढ़ते और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का उत्सुकता से प्रतीक्षित 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान राज्य में स्थित ऐतिहासिक शहर उदयपुर में हुआ है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतिष्ठित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इनहैंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल ईरा विषय की खोज के मुख्य उद्देश्य के साथ सम्मेलन का उद्देश्य अपने प्रतिभागियों के बीच व्यवहारिक चर्चा और विचारों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। तो ये जो लाइन दी गई है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसका विषय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? Which has become the first airport in the northeast to get डिजी यात्रा फैसिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन है गुवाहाटी हवाई अड्डा, सेकेंड ऑप्शन है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, थर्ड ऑप्शन है पासीघाट हवाई अड्डा और फोर्थ ऑप्शन है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। बताइएगा दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों? गुवाहाटी हवाई अड्डा बन गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा LPBI अभिनव डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह अत्याधुनिक सेवा यात्रियों के हवाई अड्डों के माध्यम से नेविगेट करने के तरीके से क्रांतिकारी बदलाव लाने और एक निर्बाध और परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवकरणी संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैज बीन लेड? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़।
बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवकीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लिया जाए। पानी की कमी के संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक अत्याधुनिक विलवकीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। 4,276.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा समर्थित 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन अलवकीकरण संयंत्र दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा बनने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 या 108 हैज बीन डेवलप्ड? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। थर्ड ऑप्शन है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह कमल के फूल की 108 पंखुड़ियों वाली नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की इस किस्म को लखनऊ स्थित नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ने विकसित किया है। कमल की NBRI नमो 108 किस्म के फूल मार्च से दिसंबर तक खिलते हैं और यह इस किस्म का पहला फूल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा फूल है? पहला फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? Where has the book कुवी एंड देसिया बीन रिलीज टू प्रमोट एजुकेशन इन मदर टंग? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है त्रिपुरा, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ओडिशा सरकार राज्य में मातृभाषा आधारित शिक्षा में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक संशोधित बहुभाषी शिक्षा नीति पर काम कर रही है। विभाग की सचिव रूपा रोशन साहू ने कहा है कि यह संशोधन आदिवासी बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा से लेकर उनके सामने आने वाली भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा और साथ ही विभिन्न आदिवासी भाषाओं पर अनुसंधान और स्नातकोत्तर अध्ययन को भी बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? Who has been recently announced as its brand ambassador by Bharat Petroleum Corporation Limited? फर्स्ट ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सेकेंड ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग। बताइएगा दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ जी को। किसे किया है? राहुल द्रविड़ जी को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लिया जाए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वह BPCL की प्योर फॉर स्योल पहल और मेक स्नेहक की श्रृंखला का समर्थन करेंगे। यह रोमांचक साझेदारी गुणवत्ता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के प्रति भारत पेट्रोलियम के मजबूत समर्पण को उजागर करती है। राहुल द्रविड़ असाधारण खेल कौशल का प्रतीक हैं। यह रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं और इनके पास ईमानदारी, भरोसेमंदता जैसे गुण हैं जो BPCL में हमारे मूल्यों के साथ पूरी तरीके से मेल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, USA स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है, या 2023 भी आप लोग बोल सकते हैं। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विथ द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 23rd बाय USA बेस्ड एक्शन फॉर नेचर। फर्स्ट ऑप्शन है ईहा दीक्षित, सेकेंड ऑप्शन है मान्या हर्ष, थर्ड ऑप्शन है निर्वाण सोमानी, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइएगा दोस्तों इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो नाम हैं इन तीनों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत के 5 युवाओं को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया है, जिन्होंने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पहल की है। जिन युवा पर्यावरण योद्धाओं को उनके प्रयासों के लिए अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर द्वारा मान्यता दी गई है, वे मेरठ से ईहा दीक्षित, बेंगलुरु से मान्या हर्ष, नई दिल्ली से निर्वाण सोमानी और मन्नत कौर और कर्डव रस्तोगी हैं। ये सभी पांचों नाम है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन की डिटेल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बाईलैंग्वेज से आप लोग बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से भी सीख सकती हैं। जिसको हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल ना होता हो तो वो अब इंग्लिश से भी अपने क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की इस क्लासेस से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।